इस संकीर्तन में भाग लेंगे, पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। भोले बाबा बिहारी लाल की जय।
कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण इस तरह भक्ति महारानी की प्रार्थना को सुनकर के यही श्लोक जो महामंत्र है, केवल यही श्लोक को सुन करके जो भक्ति के द्वारा निर्माण हुआ, स्वयं नारायण पधारे। और नारायण जब पधारे तो सब के सब अपने स्थान पर खड़े हो गए, प्रणाम किए। नारायण ने कहा, भक्ति हम तुम्हारे इस महामंत्र से अति प्रसन्न है देवी, कुछ वरदान मांग लो। भक्ति ने कहा, महाराज जो मांगने से मिले भला वो क्या मिलना, आप विधाता हैं, जगत के पालन करने वाले हैं, जगत के नियंत्रण करने वाले हैं, अरे बिना मांगे आप दे दीजिए। आपसे हमने मांगा फिर हम पाए, तो भला क्या मांगा, क्या मिला? जरा हम भी तो देखें, जब अपनी इच्छा से परमात्मा देते हैं तो भला क्या देते हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा देखिए ना, आज भगवान को जमाने लगी है भक्ति। भक्ति कोई कम पावर वाली नहीं है। भक्ति पति भी भगवान है और माया पति भी भगवान है। पति तो दोनों के हैं भगवान, लेकिन माया पीठ के पीछे रहती है और भक्ति हमेशा सम्मुख। प्रत्येक उदार स्वभाव वाले व्यक्ति की जीवन में एक नारी होती है। प्रत्येक शादीशुदा जिंदगी में, वैवाहिक जीवन में एक पत्नी होती है, धर्म पत्नी। उसका भी दो व्यवहार सदाचार होता है। एक, अगर वह भक्ति तुल्य नारी है, भक्ति की स्वरूपा है, तो आपकी जिंदगी भी चकाचक हो जाएगी। लेकिन अगर वह नारी माया रूपी हो गई तो अकेले पूरे घर को भी नचा सकती है, याद रखिएगा। मायापति भी भगवान है और भक्ति पति भी भगवान है। और आज भक्ति महारानी जमा रही है स्वामी को, प्रभु आप अपनी मर्जी को देखिए, आपकी जो इच्छा हो स्वतः आप हमें दीजिए। भगवान नारायण मुस्कुराने लगे, गजब कर दिया भक्ति। मांगा तो किससे मांगा, जो दुनिया को बांटता है लेकिन दुनिया के मांगे बगैर नहीं बांटता। अब करे तो करे क्या? भगवान ने कहा ऐसी चीज दूंगा, भक्ति क्या याद रखेगी। और क्या दिया पता है? ये दुनिया जिसे पाने के लिए तड़प जाती है, ये ब्रह्मांड जिस चाह के लिए इस मनुष्य योनि में आती है, उसका नाम है मोक्ष, मुक्ति। मुक्ति को दासी बना देती है, सहचरी बना देती है। जा और भक्ति की सेवा करना। न ज्ञान की आवश्यकता है, न वैराग्य की आवश्यकता है, न कुछ। केवल और केवल भक्ति करो और भगवान को आप पालो। मुक्ति जिसे बड़े बड़े संत महात्मा पाने के लिए तरस जाते हैं, ऐसी मुक्ति को भक्ति की सहचरी, भक्ति की सेविका बना दी, हाथ पैर मालिश करने वाली बना दी। आप भक्ति करो, आपको मुक्ति मिल ही जाएगी। ज्ञान के पीछे भागो, वैराग्य के पीछे भागो, थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन जहां भक्ति के पीछे भागो तो थोड़ी सी भी देर नहीं होती। भक्ति किया सबरी ने, भगवान 1% नहीं सोचे कि ये बेल झूठा है। भक्ति किया सूलभा विदुरानी ने, भगवान 1% नहीं सोचे कि डंठल खिला रही है। विचार किया क्या? नहीं की। और ये भक्ति का स्वाद है। ये भक्ति जिसमें समाहित हो जाए, जिसमें मिल जाए, जिसमें समरूपता हो जाए,
तो जीवन भी चकाचक हो ही जाती है। आज ऐसी भक्ति महारानी को मुक्ति दासी के रूप में मिल गई, केवल और केवल भगवान का प्रमाद, भगवान का आशीर्वाद, वो भी बिना मांगे। इस कथा से क्या ज्ञान मिलता है पता है? भगवान से आप मांगोगे ना तो जो मांगा है वही मिलेगा, लेकिन आप मांगो तो मत कभी। कहो कि विधाता आपकी जैसी मर्जी हो, आपकी जैसी इच्छा हो, आप हमें वो दे दीजिए, तो देखिएगा आपने जो मन में कभी सोचा नहीं ना, ऐसा आपको मिलेगा। हमारे कर्ता धर्ता तो परम पिता है। हमने आज तक कभी पिताजी से कुछ मांगा, पिताजी ने हमको दिया? क्या उस परम पिता को पता नहीं कि अपने बच्चे को क्या चाहिए? नारद जी महाराज आनंद हो गए, और यही नारद जी महाराज ने व्यास जी को देखा कि व्यास जी संतुष्ट नहीं है। इतनी सारी पुराणों की रचना करने के बाद भी व्यास को संतोष नहीं। तो नारद जी अपने पूर्व चरित्र को व्यास को कह करके सुनाए। नारद जी महाराज, ध्यान से सुनिएगा, ये जो नारद जी महाराज है ना, उन्होंने अपने जीवनचर्या सुनाई व्यास जी को कि महाराज आप उदास क्यों हैं? इतनी सारी ग्रंथों की, इतनी सारे पुराणों की आपने रचना किया, फिर भी आप संतुष्ट नहीं। हमें देखिए, हम पहले नारद ही थे और दासी के पुत्र बन गए। तो कैसे? नारद जी महाराज ब्रह्मा के गोद से पैदा हुए, लेकिन नारद जी महाराज ने विवाह नहीं किया, और ब्रह्मा जी ने पैदा किया था क्योंकि जाओ और जाकर के सृष्टि का विस्तार करो। नारद जी ने कहा महाराज पिताजी, ये दारागृह में प्रवेश करना, ये मोह माया में लिपट जाना, ये हमारे बलबूते पर नहीं, हमारा भरोसा छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और साप दिया, बेटा जा, एक कल्प तक उपबरहर नामक गंधर्व बनेगा, 24 घंटा नृत्य करने वाला। क्या गंधर्व? क्या नाम? उपबरहर। और नारद जी महाराज एक कल्प तक उपबरहर नाम के गंधर्व बन गए। उपबरहर समझिएगा, एक कल्प किसे कहते हैं? 12 घंटा का दिन होता है, 12 घंटा का रात होता है नरेंद्र हमारे लिए। उसके बाद 15 दिन का पखवाड़ा होता है, जान रहे हैं ना? 15 दिन का कृष्ण पक्ष और 15 दिन का शुक्ल पक्ष। तो ये जो 15 दिन का शुक्ल पक्ष है ना, ये पीतर महाराज का, पितर कुल का एक दिन होता है, और ये जो कृष्ण पक्ष 15 दिन का आता है, वो हमारे पितर देवताओं का एक रात होता है। उसके बाद आता है 6 महीना, 6 महीना उत्तरायण और 6 महीना दक्षिणायन। तो जो उत्तरायण होता है ये देवताओं का एक दिन होता है, और जो दक्षिणायन होता है ये देवताओं का एक रात होता है। ऐसे करते 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 ये त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, जब चारों युग 1000 बार परिवर्तित होता है। सतयुग 17,28,000 साल, त्रेता 12,96,000 साल, द्वापर 8,64,000 साल, और कलयुग 4,32,000 साल। सोचो, विचार करो, जब ये चारों युग 1000 बार परिवर्तन होता है, तब ब्रह्मा जी का केवल और केवल 12 घंटा होता है। कितना? 12 घंटा, माने एक दिन। और ड्यूटी तो 12 घंटा बजा ली, अब समय आया विश्राम करने का, उनको भी तो आराम चाहिए। और ब्रह्मा जी को आलस्य आती है, निद्रा आती है, तब क्या होता है? भगवान नारायण एक बार पलक झपकते हैं। दिन देखो कितना अलग है ना। अभी वर्तमान स्थिति में कहते हैं ब्रह्मा जी को 51 दिव्य वर्ष हुआ है, 100 दिव्य वर्षों की आयु है ब्रह्मा जी की। लेकिन देखो, विचार करो, इतने दिनों का यह जो चक्र है, काल चक्र, इस चक्र को क्या कहते हैं? एक कल्प का समय कहते हैं। और इस एक कल्प में 14 मनवंतर,
माने 14 इंद्र 14 मनु महाराज इंद्रासन पर बैठते हैं। और एक कल्प तक नारद जी महाराज उप बरहर नामक गंधर्व रहे और ज्यादा उछल कूद किया तो पुनः श्राप दिया, जाओ और जाकर के दासी का पुत्र बन जाओ। और दासी के पुत्र बन गए, गरीब के घर में पैदा हो। दासी माने सेवा करने वाली, तो गरीबी तो हुई। बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा गरीबी क्या है। रामचरितमानस में कागभूषुंडी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ जी से 7 प्रश्न किया। सबसे दुर्लभ तन क्या है? तो मानव तन। और सबसे बड़ा दुख क्या है? तो कहा दरिद्रता है, गरीबी। सबसे बड़ा दुख है गरीबी, दरिद्रता। और ऐसे दरिद्र दासी के घर में, गरीब दासी के घर में नारद जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। और वह एक दिन भोर में दासी गई और दासी भोर में दूध दोहन के लिए किसी सर्प ने काट लिया। वह दासी भी भगवान स्वधाम को पाई। अब नारद अकेले हो गए और वह अकेला अपनी मां के लिए दर बदर की ठोकर खाने लगा। और तभी चतुर्मास का महीना आषाढ़ में जब रथ यात्रा वापस होती है, तब से लेकर कार्तिक की देवउठनी एकादशी तक के 4 महीना को चतुर्मास कहा जाता है। और इस चतुर्मास में सारे संत, सारे महात्मा, सारे साधु क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं। अब यहां पर एक बात आती है कि महाराज ये चतुर्मास क्या है? तो भगवान विश्राम करते हैं, शयन करते हैं। तो भगवान अगर शयन करेंगे, भगवान सो जाएंगे, तो इस दुनिया की रक्षा फिर करेगा कौन? है ना मन में जिज्ञासा। तो भगवान वास्तव में विश्राम करते हैं। और ये 4 महीना भगवान अपने इष्ट को सौंप देते हैं। नारायण के इष्ट कौन है? भोलेनाथ। नारायण को जब विश्राम करनी होती है चतुर्मास में 4 महीना, तब भगवान नारायण भोलेनाथ के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु ये 4 महीना आप संभालिए। भोलेनाथ कहते हम तो जोगी हैं, जटिल हैं, ये मोह माया दुनियादारी महाराज हमसे नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं 4 महीने की तो बात है, 8 महीना हमने संभाली, प्रभु तो 4 महीना आप नहीं संभाल सकते। भोलेनाथ कहते हैं ना बाबा, ये 4 महीना हमसे संभाला नहीं जाएगा। पता है नारायण जी क्या कहते हैं? अरे चलो, एक से नहीं संभाली जा सकती, आप पूरा परिवार मिलकर संभाल लो। भगवान भोलेनाथ अपने परिवार वालों से पूछे, क्यों राजी हो सबके सब? तब मैं हाँ कहूंगा। 4 महीना संभालना वाले बड़े मुसीबत की बात है। सब पूरे परिवार वालों ने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो भगवान 4 महीना विश्राम करने चले गए। तो याद रखिए सबसे पहला महीना क्या आता है? सावन। सावन को कौन संभालते हैं? भोलेनाथ। उसके बाद आता है भाद्रपद। भाद्रपद को कौन संभालते हैं? गणेश जी महाराज। ये 4 महीना ना चतुर्मास का। उसके बाद आता है आश्विन, कुंवार। इस महीना को मां पार्वती स्वयं संभालती है दुर्गा के रूप में। और उसके बाद आता है कार्तिक, तो बड़े बेटे हैं ना कुमार कार्तिकेश्वर सदानंद। पंचानन भोलेनाथ का नाम, सदानंद कार्तिकेश्वर का नाम, और गजानन गणेश जी महाराज का नाम। बड़ा मैचिंग नाम है। ये 4 महीना चारों परिवार संभालते हैं। और साइंटिफिकली ढंग से भी आप देख लीजिएगा, 8 महीने में जो मृत्यु दर होती है, सबसे कम मृत्यु दर इस 4 महीने में होती है। सावन, भाद्रपद, कुंवार और कार्तिक। तो इसलिए होती है कि रखवाला भी तो मृत्यु के महाराज को बना दिए हैं। मृत्यु के देवता कौन? महाकाल। अकाल मौत में वो मरे जो काम करे चंडाल का। अरे बाल में बाका उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। तो काल के स्वामी ही 4 महीना संभाल रहे भाई, तो किसी का काल मौत भलन क्यों होगी?
इसलिए निस्वार्थ भाव से चतुर्मास में भोलेनाथ की भक्ति करनी चाहिए। और इस तरह चतुर्मास का समय ये नन्हा सधा बालक नारद किसकी संगति किया? प्रथम भगति संतन कर संगा, अजसरी भगति प्रभु कथा प्रसंग। 9 भक्तियों में पहली भक्ति क्या है? संतों की संगति। मां सौरी के पास जब परमात्मा पहुंचे हैं ना तो 9धा भक्ति का पाठ पढ़ाया और सबसे पहली भक्ति प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरी भगत प्रभु कथा प्रसन्ना। मैं कहता हूं अगर आपने पहली भक्ति पाली तो 9 भक्ति पाने में कोई भी ताकत कोई भी परिश्रम करना नहीं पड़ता। क्यों? पहली भक्ति क्या है? संतों की संगति। अरे संत की संगति करोगे प्यारे तब तो भगवान का नाम सुमिरन होगा, तब तो श्रवण और कीर्तन होगा, तब तो दर्शन होगा। ये 9 भक्तियां प्राप्त आप कर सकते हैं। लेकिन बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग की विवेक प्राप्त नहीं होगा। विवेक माने ज्ञान से एक सीढ़ियां ऊपर का नाम विवेक है। एक बछड़ा एक गाय तालाब में जाकर पानी पीता है, देख के समझ जाती है वो गैया इसको पीने से मेरी प्यास बुझ जाएगी। ये बुद्धि है, ये ज्ञान है। लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये जल प्यूरीफायर वाला है या पीने से तबीयत खराब हो जाएगी या सुधर जाएगी, उसको पता नहीं होता। और इसी को कहते हैं विवेक। और ये विवेक इसको केवल मनुष्यों को मिला है, वो भी हर मनुष्यों के पास नहीं होता विवेक। याद रखिएगा किसके पास होता है? जो सत्संग करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न हो। और सत्संग भी करना कोई साधारण बात नहीं। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग प्राप्त नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं कि न तो ये कथा साधारण है और न यहाँ कथा श्रवण करने वाले लोग साधारण हैं। भगवान जिन्हें चुन चुन कर बुलाते हैं, भगवान जिन्हें गिनती लगा लगा कर अपनी कथा में बैठाते हैं, वही इस कथा को श्रवण कर पाते हैं। ये कथा का महत्व है, ये कथा की मुख्य भूमिका है, परिपृष्ठिका है। और आज देखिए नारद जी महाराज ने संतों की संगति की। संतों ने कहा जाओ भक्ति में तुम्हारा जीवन हो जाए। पूर्व जन्म याद आया, सारे कर्म धर्म को छोड़ करके परमात्मा में लीन हो गए और अंत तो गत्वा नारद जी महाराज का प्रादुर्भाव ब्रह्मा के गोद से हुआ। और कहते हैं ये भगवान नारायण के मन है। भगवान के मन में जो इच्छा होती है नारद जी उसी को पूरा करते हैं। और हम क्या करते हैं? किसी का भी नाम हम नारद रख देते हैं। अगर कोई यहाँ का बात वहां करे तो देह नारद का बुतल करत है, यह नारद है। हमने कभी नारद को जाना ही नहीं, नारद के बारे में हमने कभी सुना ही नहीं। नारद वही करते हैं जो भगवान की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि भगवान के मन से प्रकट हुए 24 अवतारों में एक अवतार नारद भी है। याद रखिएगा। और हम किसी भी चारी चुगली करने वाले को, किसी की बुराई करने वाले को क्या कहते हैं? ये नारद है। इस शिक्षा मिलती है, ये ज्ञान मिलता है। इस मृत्युलोक को धरती भी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं, भवसागर भी कहते हैं। धरती क्योंकि धीरज धारण करने में सर्वश्रेष्ठ है तो ये धरती मां है, इसलिए नाम धरती। पृथ्वी के द्वारा मथी गई इसलिए पृथ्वी। यहाँ आने के बाद सबको मृत्यु आनी है, यहाँ कोई अजर अमर नहीं रह सकता, इसलिए इसे मृत्यु लोक भी कहते हैं और भवसागर भी कहते हैं। क्योंकि समंदर में आप एक सिक्का फेंक करके आ जाओ, आज नहीं तो कल नहीं, हजारों साल बाद से ही वो समंदर एक दिन वो सिक्का किनारे पे लाकर फेंक देता है, अपने भीतर को पचाता नहीं। इसलिए संसार को भवसागर कहा है। अगर हमने आज किसी को दुख दिया, तकलीफ दिया तो लिख लो, हमें भी कल दुख मिलेगा, कल हमें भी तकलीफ होगी। अगर आज हमने किसी को कष्ट दिया तो कल हमें भी कष्ट होगा। आज यहाँ बैठ करके अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की निंदा, तो निश्चित है कहीं ना कहीं हमारी भी बुराई
हो रही है। अगर हम आज किसी के लिए गड्ढा खोद रहे तो निश्चित है कल ना हमारे लिए भी गड्ढा खुद रहा है। इसलिए संसार को भवसागर भी कहा गया और इस संसार को असार सागर कहते हैं। असार माने आज तक इस संसार रूपी सागर को कोई लांघ नहीं पाया। अगर लांघना है तो परब्रह्म में लीन होना पड़ेगा, तत्वदर्शी बनना पड़ेगा। आत्मज्ञान बिना नर भटके, बाबा कबीर कह गए हैं, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। और ऐसी पौराणिक गाथा, पौराणिक कथा, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा को सुन करके व्यास जी महाराज आज श्रीमद् भागवत की रचना के सरस्वती नदी के तट पर और सबसे पहली कथा बड़े सुंदर प्यारी कथा आती है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम विशाल नगर, जहां एक धनवान ब्राह्मण नाम आत्मदेव महाराज, आत्मदेव माने आत्मा, एक धर्म पत्नी नाम धुंधली। पत्नियों को धर्म पत्नी कहा जाता है क्योंकि धर्म को निभाने वाली, धर्म की राह पर लाने वाली, पतियों को पतन से बचाने वाली, इसलिए नाम धर्म पत्नी होती है। धुंधली थोड़ी सी करकसा वचन बोलने वाली, कठोर कठोर वचन बोलने वाली, जो दिल को भेदन कर जाए, जो दिल में घाव कर जाए। और मैं हर कथा में एक बात बार बार कहता हूं, क्या ये शब्द ही है प्यारे जो किसी का मरहम बन सकती है तो किसी के दिल को घाव भी कर सकती है। और इसलिए कहते हैं क्या, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द मरहम बने, एक शब्द करे घाव। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। अगर एक शब्द किसी दुखियारी के दुख को हरण कर सकती है केवल बोलने से, ढांढस बंधाने से, धीरज धराने से कि भाई जो होना था तो हो गया, अब आगे की सोच लो, आगे के बारे में सोचो, आगे के बारे में विचार करो। जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते। आगे उसे सोच सोच कर उस चिंता में रहे रहे अगर हमने अपने भविष्य को भी बिगाड़ दिया तो क्या होगा। भूत भविष्य वर्तमान में ना नरेंद्र यही अंतर है। आप भूतकाल माने जो गुजर गया उसके बारे में सोचो तो चिंता होती है, भविष्य में हम क्या कर पाएंगे ये सोचो तो केवल माइंड में हेडेक आता है, टेंशन आती है। इसलिए वर्तमान में ना बिंदास जी, क्योंकि आपका ये जो वर्तमान है ना वो आपका भूतकाल बनने वाला है। अगर वर्तमान आनंदमय है तो भूतकाल ऑटोमेटिक आनंदमय हो जाएगा, और जिसका वर्तमान आनंदमय है तो भविष्य भी आनंदमय गुजरता है। इसलिए हमेशा चकाचक आनंद में रहना चाहिए। हेडेक, टेंशन, परेशानी सब त्याग दो। ऐसे आत्मदेव महाराज विचरण करने वाले ज्योतिष आचार्य है, और ज्योतिष में वो ताकत है जो बताती है क्या, फलाने बजे में सूर्य ग्रहण है, ये पंचांग बताता है, ज्योतिष बताता है। और जितना टाइम टेबल निर्धारित होता है ना उसी समय वह ग्रहण काल आता है। लोग कहते हैं कि नासा के वैज्ञानिकों ने ये बात बताई, आज विज्ञान ने भारी तरक्की कर ली। मैं पूछना चाहता हूं 1950 से पहले नासा तो नहीं था? जो विज्ञान लेके पढ़ाई की होंगे उनको पता है, सन 1950 से जब नासा नहीं थी तो भी तो ग्रहण काल लगता था, तो भी तो हमारे पंचांग बताते थे कि ग्रहण काल किस टाइम होना है। ज्योतिष में वो ताकत है, शास्त्रों में वो ताकत है। और ये पंचांग लाने वाले कोई और नहीं, वीर विक्रमादित्य महाराज हैं, जिनकी गाथा हम बचपन से सुनते आए विक्रम बेताल के रूप में। महाराज विक्रमादित्य उज्जैन के राजा। आज भी कभी उज्जैन जाओ तो हर सिद्धि माता के मंदिर जाना, इतने बड़े दीपक को एक हाथ में लेकर के परमात्मा विक्रमादित्य महाराज के जमाने में कहते थे राम राज्य जैसा होता है, देवता भी स्वर्ग से आते थे वीर विक्रमादित्य महाराज के पास फैसला कराने।
देवताओं को तो हटाओ, भूत प्रेत भी आते थे। विक्रम बेताल, बेताल क्या है? पिशाच है। उनके भी सारे प्रश्नों का हल उत्तर वीर विक्रमादित्य महाराज के पास होते थे नरेंद्र। और वीर विक्रमादित्य संज्ञान में लीजिए आजकल की युवा पीढ़ी, ये वही है जिन्होंने सबसे पहली घड़ी मृत्युलोक में उज्जैन में लटकाई। हाँ, ये वही है जिन्होंने पंचांग में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बनाया। एक बड़े भाई थे नाम भर्तृहरि, जिन्हें हम भर्तृहरि कहते हैं। आज हरिद्वार में जो हर की पौड़ी बना है, ये भर्तृहरि महाराज ने बनाया है। मगर हमने कभी इतिहास को जानने की कोशिश ही नहीं की ना। हमें तो केवल ज्ञान चाहिए, वो भी बिना भक्ति के। और बिना भक्ति के ज्ञान चाहिए, उसमें संस्कार नहीं मिल सकता, कभी नहीं, कदाचित नहीं। और ये बात प्रत्येक युवाओं को जाननी और समझनी चाहिए। आज अपने धर्म से, अपने सनातन संस्कृति से, अपने सनातन सभ्यता से भटक कर जवान न जाने क्या अनशन कार्य कर देते हैं। उनका केवल एक ही कारण होता है, संस्कारहीन होना। आत्मदेव महाराज इतने बड़े ज्योतिषाचार्य, एक दिन पत्नी ने कह दिया, बड़े आचार विचार करने वाले, घर में खुद का एक बच्चा नहीं, घर में एक पुत्र नहीं, एक संतान नहीं, और दुनिया भर का आचार विचार करते फिरते हो। लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती अपने आप को ब्राह्मण कहलाने में। बस पत्नी का एक वही बात आत्मदेव के दिल पर आघात कर गया, चोट कर गया। और आत्मदेव माने आत्मा। जब आत्मा रोती है, आत्मा को जब चोट पहुंचता है, तो आत्मा के आंखों पर आंसू नहीं होता। आत्मा जब चोटिल हो जाती है तो दुनिया को दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन इतना गंभीर घाव पैदा हो जाता है, जो घाव नासुर बन जाता है। और ऐसी वह नासुर घाव आत्मदेव महाराज को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है। आत्मदेव महाराज तुरंत घर को त्याग दिए। घर में पुत्र भी नहीं, और शास्त्रों में भी निर्धारित है, शास्त्र कहता है, पति बिन सोने मांग है, पुत्र बिना घर सोना। ये तो मुक्ति के मार्ग हैं, दोनों बिना दुख दूना। मुक्ति पाने का केवल दो रास्ता, एक तो पति भक्ति करिए, मुक्ति मिलेगी, और दूसरा या तो पुत्र श्राद्ध क्रिया, विशोत्सर्ग क्रिया और दैहिक पिंडदान क्रिया के द्वारा पिता और माता को मुक्ति दिला सकता है। इसलिए दो ही मुक्ति के साधन, पति बिन सोनी मांग है, पुत्र बिना घर सुना। ये दो ही मुक्ति के मार्ग है, दोनों बिना दुख दोना। आज हम प्रयागराज में जाते हैं, शिवरी नारायण में जाते हैं, पिंडदान क्रिया कर्म कर देते हैं। घर के बालक को ये भी पता नहीं चलता कि तालाब के किनारे, पोखर के किनारे, नदी के किनारे जो 10 पिंडदान होता है, वो पिंडदान है क्या? केवल गेहूं आटे का छोटा सा पिंड नहीं है, केवल करहनी चावल का बना हुआ एक गोल पिंड नहीं है। 8 अंग होता है, 8 पिंड से अंग निर्धारित होता है, और जो 2 पिंड है उनसे सुख और दुख, भूख और प्यास निर्धारित होता है। अंगुष्ठ प्रमाण जीव बनता है, और अपने सारे कर्म को, चाहे सुकर्म हो या दुष्कर्म हो, उसके फल को भोगता है। 12 महीने तक, 12 महीने के बाद वार्षिक पिंडदान के द्वारा, वार्षिक श्राद्ध के द्वारा हम उस प्रेत आत्मा से निकाल करके भगवान से निवेदन करके पितर में जाकर उन्हें सम्मिलित कराते हैं, और पितर देवताओं की फिर स्तुति करते हैं। पितर भी एक नहीं, 7 प्रकार के हैं ना, अर्यमा, सोमपा, अग्निस्वत, बरहिसत इत्यादि। और पितरों के आशीर्वाद से ही घर में बाल गोपाल, गौ रूपी धन,
धान्य अन्न रूपी धन, रुपया पैसा संपदा रूपी अन्न धन, ये सब जुझता है। वृद्ध प्रपितामह माने बूढ़ा बाबा परदादा, अगर वो पितर में तृप्त हो गए तो घर में वंशावृद्धि होती है। दादाजी आनंद हो गए तो धन संपत्ति धान्य ये सब फलता फूलता है। इसलिए पितरों को कभी तिरस्कार नहीं करनी चाहिए। आत्मदेव महाराज आत्महत्या करने के लिए जैसे ही कुएं पर चढ़े वहां से संत गुजरने लगे। संतों ने देखा तो अनर्थ है, हमारे सामने अगर ये कर्म होता है तो इसके दुराचार, इसका कुछ न कुछ अंश हमें भी लगेगा। ठहर जाओ ब्राह्मण, इतने बड़े ज्ञानी हो, आत्महत्या करते हो। महाराज ऐसी परिस्थिति आन पड़ी कि आज मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हूं। हम भले कहते हैं कि किसी ने आत्महत्या कर लिया, उससे अच्छा तो कहीं निकल जाता, विचरण करता, कमाता खाता, लेकिन याद रखिएगा स्थिति और परिस्थिति ऐसी आ जाती है, खड़ी हो जाती है, जब जीने का 1% उम्मीद नहीं रहता। ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी कदम उठाई जाती है। लेकिन आप सभी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी मैं यह कहना चाहूंगा, प्रत्येक बिगड़ती हुई अवसर में आप समय के ऊपर भरोसा रखिए। समय बड़े से बड़े घाव को भर देती है। समय में वो ताकत है। आज जिस जमीन के बंटवारे के लिए हम युद्ध कर रहे हैं, आज जिस जमीन के लिए हम लड़ झगड़ रहे हैं, जाकर के कभी देखिए जम्मू तवी में राजा हरि सिंह का वो किला, जाकर देखिए राजस्थान में बड़े बड़े किले, जिस किले के लिए पहले राजाओं महाराजाओं में युद्ध हुआ करती थी, आज उस किले में रहने वाला कोई एक इंसान भी नहीं है, जो खाली एक घूमने का स्थान मात्र बन चुका है। कभी न कभी उस महल को पाने के लिए युद्ध हुआ करता था, लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी। आज वो भी शमशान के जैसे, सोना मरघट के जैसे पड़ा है। फिर हमारा क्या है? ये धन, ये संपत्ति, ये रुपया, ये खजाना सब हमें यही छोड़कर जाना है। आत्मदेव ने आज प्रार्थना किया कि ब्राह्मण अगर आप संत हैं तो हमने सुना है संतों की ऐसी महत्तम होती है कि आप भगवान के भी प्रताप को काट सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया कहती है कि प्रबल प्रेम के पाले पर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु का मान तले तल जाए पर भक्त का मान ना तलते देखा। संतों ने कहा तुम्हारे 7 पीढ़ी तक कोई संतान नहीं, तुम्हारी स्त्री के गर्भ से। कहा तो महाराज ठीक है, फिर मैं मर रहा हूं। कहा ठहर जाओ, ऐसे कुछ युक्ति करो, होनहार तो भगवान जाते हैं। अभिमंत्रित एक सेव का फल दिया, कहा जाओ अपनी पत्नी को दे देना है और कहना सात्विक भोजन करे, सात्विक आहार करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, भगवान के नाम में संकीर्तन में लीन हो जाए। और ऐसा वो समय आया। आत्मदेव महाराज घर गए, फल को दिया, फल को रखी है फ्रीजर में अपने स्थान में, स्नान ध्यान करके बढ़िया शुद्ध पवित्र होकर के मैं ग्रहण करूंगा। आत्मदेव महाराज बाहर आए, इतने में धुंधली महारानी की एक बहन पहुंच गई। देखिए क्या होता है जब ससुराल में मायके वालों का हस्तक्षेप होता है। याद रखिए, जहां हर काम स्त्रियां मायके से पूछ कर किया करें, जहां हर काम नारियां मायके के सलाह लेकर किया करे, वो घर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। आज धुंधली महारानी की बहन पहुंची, कहती है दीदी ये क्या है? ये सेब है जो गर्भ धारण कराने वाला संतों का प्रमाद है, आशीर्वाद है। पता उस बहन ने क्या कहा? किसके बातों पर जा रही है दीदी? कभी सेब खाने से भला गर्भ धारण होगा? उसकी मनोवृत्ति को बिगाड़ने पहुंची बहन है। अरे नहीं बहन,
ये हमारे स्वामी लेकर के आए हैं संतों का प्रमाद कह करके, तो एक बार खाने में क्या है? दीदी जरा सोचो, इसे खाओगी, खाने के बाद वास्तव में जब गर्भधारण होगा धीरे धीरे पेट बाहर आएगा, तुम्हारी शोभा बिगड़ जाएगी, हाँ सुंदरता बिगड़ जाएगी। ये जो क्रीम, ये जो पाउडर, ये जो चकाचक फाउंडेशन मार रहे हो, ये लगाने का अवसर नहीं मिलेगा। और सोचो जब पेट बड़ा भारी हो गया, घर में कोई चोर आ गए, कोई डाकू आ गए, तो भाग पाओगी? सबसे पहले चाकू तुम्हें ही जाकर गो देंगे, सबसे पहले मृत्यु घर में तुम्हारी होगी। नाना प्रकार की भ्रांतियों को मन में भर भर के वो लाडली बहन ने उस दीदी का धुंधली के मति को ना भ्रमित कर दिया। अब धुंधली कहती है, बहन के सेव फल को क्या करो? अरे इसकी परीक्षा लो। परीक्षा कैसी? घर में गैया रानी है, गैया को खिला दो, जरा हम भी तो देखें सेव में वो ताकत है कि नहीं। गैया को खिला आई और पूछेंगे तुम्हारे जीजा जी, तो मैं क्या जवाब दूंगी? आप चिंता ना करो, तब तक कोई भी ढकोसला करके ढोंग करके अपने आप को बनाओ, मैं भी गर्भ से हूं दीदी, और जब मेरा बच्चा होगा तो मैं ला करके तुझे दे दूंगी। क्यों? कहा कि तोरो घर के धन दौलत मोरे लिए कहा पा जाए, ये उसके मन की। अब बोला दीदी मया के मारे कहा गम पाए, मोर बहनी की लीला के और आनंद हो गई। ठीक है भाई, मुझे सजना धजना से भी जरूरी है। अब क्या बोलती है आत्मदेव महाराज को, स्वामी आज से आप बाहर ही रहिएगा, क्योंकि भीतर में मनन सुमिरन ध्यान भजन संकीर्तन कर रही हूं, परम पवित्र होकर के महरिनाम की सुमिरन कर रही हूं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप भीतर प्रवेश ना करिएगा। आत्मदेव महाराज सीधे साधे सही को सही समझे, क्या जाने लीला है। भगवान की भक्ति करने लगे। समय आया 7 महीना 8 महीना जब निकलती थी ना, तो एक छोटा सा तकिया पेट में दबा करके मस्त सुंदर सुडौल बना करके निकलती, ताकि पति देव को लगे कि गर्भस्थ है। जैसा जैसा समय आया 8वां महीना 9 महीना तो छोटे कड़ाही को दबा करके निकलती थी, ताकि हमारे स्वामी को पता न लगे। देखना 9 महीना के बाद उसकी लाडली बहन आई और उस अपने बच्चे को अपने दीदी धुंधली के हाथों पर थमाते हुए कहने लगी, दीदी ये रहा तेरा बच्चा, न रे तेरे घर में तेरे सास ससुर कुछ नहीं बोले, तेरे स्वामी कुछ नहीं बोले, दीदी मैं सबको सिखा पढ़ा के आई। तो क्या सिखा पढ़ा के? अरे एक ही संतान तो मैं दे रही हूं, और तो बाकी होगा। जब बड़ा होगा ये बालक तो उसके घर का धन दौलत रुपया पैसा तो सब हमारा होगा, और धन है वो सास ससुर जो मान गए। देखना और उस बच्चे की रोने की आवाज आई। आत्मदेव महाराज भीतर प्रवेश की। इतना आनंद कि मेरे घर में आज एक लाला आया, एक बालक आया है। और देखिए उसी समय गैया महारानी के गर्भ से एक बालक आया, उस सेव के प्रताप से, कान गौ के जैसे और शरीर मनुष्य के जैसे, इसलिए नाम गौकर्ण रखा गया। बोलिए गौकर्ण महाराज की जय हो। और ये जो घर में था बालक पंचांग अंचांग महाराज निकाले, देखा तो धुंधली का पुत्र धुंधकारी, जथा नाम तथा गुण। धुंधकारी माने आतंकवादी जैसा नाम है। धीरे धीरे बढ़ा, उपद्रवी हुआ, लड़ाई झगड़े करने वाला, चोरी चंगारे करने वाला। आत्मदेव महाराज दंग रह गए। गौकर्ण से कहा, बेटा ये तेरा छोटा भाई भैया भैया घरों में है, उन्हें भी वो पिताजी माताजी कहते थे, ये तेरा भाई कैसा उपद्रवी है रे? नाक में दम कर रखा, सारे कुल की मर्यादा उल्लंघन हो गया, सारे लोग हमें न जाने भला बुरा क्या ना क्या कहते हैं। पिताजी आपको तो ये सब मोह माया त्याग करके ना भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो कहां जाके करें? तो बद्री का आश्रम में।
बद्रिकाश्रम के लिए आत्मदेव महाराज निकल गए। बच गए कौन? धुंधली और धुंधकारी और गोकर्ण महाराज। गोकर्ण ने देखा ये तो उपद्रवी होते जा रहा है, यहाँ रहना उचित नहीं, वो भी निकल करके तीर्थाटन में चले गए। अब इधर वो धुंधकारी बढ़ने लगा, वो संगतियों में आने लगा। यहां से कथा बड़ी रोमांचक मोड़ लेती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा ना। जवान हुआ, जुआ में प्रवृत्ति में लीन हो गया, घर के जितने धन दौलत रुपया संपत्ति सबको बेच खाया। मां को कहा उठा लगा जमीन बेचना है, नहीं लगाऊंगी जा, लगा नहीं लगाऊंगी जा, अरे लगा नहीं लगाऊंगी जा, बस इतना ही कहना था। क्रोधातुर आकर के वो जुआरी, वो शराबी धुंधकारी आज जोर से अपनी मां के केस को पकड़ा और जोर से एक हाथ जमा करके अपनी मां को दिया। चाहे कैसा भी हो, बचपन से उस मां ने उसे पाला है, पाला है ना। आज तक के अपने बेटे को नहीं बताई कि तुम मेरा नहीं मेरी बहन का बेटा है। लालन पालन भी किया, देख रेख भी किया। आज जिसके लिए सारी संपत्ति बेच दी कि मेरा बालक खुश रहे, मेरा वह बेटा खुश रहे, आज वही बेटा इतना बड़ा दुराचारी, इतना बड़ा अत्याचारी हो गया कि आज अपने मां के ऊपर हाथ उठाया है। मां विचार करने लगी, मैं जी करके करूंगी भी क्या, तो क्यों ऐसी मां जो बेटे के हाथ से मार खा कर की जिए, धिक्कार है अपने आप को। और ऐसा विचार करके ना वो धुंधली मां अपने घर से रात को निकल करके जाने लगी। रात में 2-4 लोग अपने हाथ पसार में बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा, देखा रोती रोती मां जा रही, क्यों धुंधली, तेरे बेटे ने लाड प्यार ज्यादा कर दिया क्या? ऐसी क्या स्थिति, क्या परिस्थिति घर में आन पड़ी है कि आधी रात को निकल करके तुमको जाना पड़ रहा है? पता है उस मां ने क्या कहा? आंखों से आंसू बह रहा है और मां कहती है, खून से सींचा मैंने जिसको, फूल के जैसे पाला है। बचपन से खून से सींचा मैंने जिसको, फूल के जैसे पाला है। आज उसी बेटे ने मुझको घर से अपने निकाला है। खून से सींचा मैंने जिसको, फूल के जैसे पाला है। उस बेटे के लिए मैंने क्या नहीं किया, क्या किया? गर्मी लागी उसको तो मैंने हवा दी अपने आंचल से। गर्मी लागी उसको तो मैंने हवा दी अपने आंचल से। सर्द हवा का झोंका आया, लगा लिया अपने दिल से। उस पर से मेरी नजर हटी ना, उस पर से मेरी नजर हटी ना। दिन और रात संभाला है। खून से सींचा मैंने जिसको, फूल जैसे पाला है। रोते हुए वो मां कहती है, कैसा भी समय रहा हो, लेकिन मैंने दिलो जान से ज्यादा चाहा। गर्मी के समय अपने आंचल की पंखा लगा करके मैं झलना प्रारंभ करने लगी। सर्द का समय आया, ठंड का समय आया, अपने सीने से लगा ली ताकि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख ना हो।
माँ रोते रोते कहती है, समय रहा हो जैसा भी पर उसको कमी न आने, उसकी एक मुस्कान के खातिर हर कुर्बानी मैंने दी। बेटी सुख की चिंता में, बेटी सुख की चिंता में मैंने गम को भुलाया हो, उनसे सींचा मैंने जिसको फूल के जैसे पाला है। और किस विश्वास में पाला है पता है? आस था जिस दिन बड़ा आदमी लाल मेरा बन जाएगा। माँ का भरोसा देखिए, एक ही भरोसा उस माँ को, क्या? आस था जिस दिन बड़ा आदमी लाल मेरा बन जाएगा, मुझको सहारा देगा मेरे दूध का कर्ज चुकाएगा। लेकिन क्या हुआ? आज हो सके घर की मैं दासी, आज हो सके घर की मैं दासी, से वो पैसे वाला है, उनसे सींचा मैंने जिसको फूल जैसे पाला है। और ऐसी माताओं को एक मैं कहता हूं हमेशा एक ही बात, कृष्णा कहता मत रोरी मैया, जिसने जैसे बोया है, मैं कहता हूँ मत रोरी मैया, जिसने जैसे बोया है, आज नहीं तो कल उसको भी वैसा ही फल पाना है। माँ के दिल को तोड़ के कोई, माँ के दिल को तोड़ के कोई सुखी न रहने वाला है, उनसे सींचा मैंने जिसको फूल जैसे पाला है। आज उसी बेटे ने मुझको घर से अपने निकाला है, उनसे सींचा मैंने जिसको फूल जैसे पाला है। दर बदर की ठोकर खाती है, कर्कशा बोलने वाली हो, झूठ बोलने वाली हो, छल करने वाली हो, कपट करने वाली हो, लेकिन मां मां होती है। मां का स्थान इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा ले नहीं सकता। मां को ही ब्रह्मा कहा गया है, मां को ही विष्णु कहा गया है, मां को ही भोलेनाथ। और पता है क्यों कहा गया? ब्रह्मा जन्म देता है, जन्म मां भी देती है। नारायण पालन करते हैं, पालन मां भी करती है। भगवान भोलेनाथ सुधार करते हैं और सुधार मां भी करती है। और आज वही मां की आंखों से अगर आंसू निकलता है, अगर एक बेटे के भरोसे वो मां है तो क्या गलती है? जो बेटा दिन भर ड्यूटी में जाता है, शाम को आने के बाद वो बेटा केवल एक बार पूछ ले कि मां तूने खाना खाया है ना, भोजन की तो है ना, तेरे बहुरा ने सुंदर सब्जी बनाई तो थी ना, इतना ही काफी होता है उस मां के लिए। उस मां को कुछ और नहीं चाहिए। लड़ना भी है तो मां से लड़ो, फटकारना भी है तो मां से,
लाड लडाना भी है तो माँ से। अगर दुनिया में प्यारे कोई समझ सकता है हमें तो हमारी माँ समझ सकती है, बाकी से दुनिया में कोई नहीं। प्रत्येक क्षण की बात है, प्रत्येक पल की बात है। घर में सब के सब खा लेंगे, लेकिन पेट भर मेरी वो मां नहीं खाएगी जिसका बेटा घर से बाहर है। जब तक कि उसका लाल, उसका लल्ला, उसका बेटा घर नहीं आया है ना, तब तक तो उस मां का भूख नहीं भाग सकता, उस मां का पेट भर वो मां खा नहीं सकती। मां के न तो आगे कोई शब्द है, न तो मां के पीछे शब्द है, बल्कि सर्वप्रथम इस श्लोक में भी कहा गया है मातृदेवो भव। मां से बढ़कर कोई देवता नहीं, मां से बढ़कर कोई गुरु नहीं। एक मां है जो अपने बच्चे को सिखाती है कि बेटा ये तेरा बाप है। बच्चा ये नहीं जानता कि मेरा बाप कौन है। जब वो बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, बेटा तेरे पापा आ गए मार्केट से। जब वो बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बेटा तेरे पापा आ गए खाओ लेकर, बेटा तेरे पापा। और बार बार देख करके बच्चा आभास करता है कि मेरे पिताजी है। केवल माँ के गोद को, माँ के कोख को, माँ के गर्भ को, आश्रय को बेटा महत्वपूर्ण समझता है। और माँ के आंचल से बढ़कर आश्रय और बेटा को कहीं नहीं मिल सकता। और ये तो सत्य बात है, जब तक हमारे पास माँ है हम उस माँ के मूल्य को नहीं जानते। जिस दिन माँ का वो आशीर्वाद, वो हाथ हमारे सर से उठ जाता है, सिवाय पछताने के बेटा कुछ हाथ में नहीं रहता। क्या पाछे पछताओगे जब चिड़िया चुग गई खेल, धुंधली गई कुएं में कूद करके मर गई। ध्यान करती है काश मैं मेरे स्वामी की उस बात को मान लेती तो शायद आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन होनी तो है। इधर धुंधकारी स्वतंत्रता को पाकर गदगद हो गया, 5 वेश्याओं को घर में ले आया। 5 वेश्या, आप सबको पता है 5 ज्ञान इंद्रिय है जिससे ज्ञान मिलता है, और 5 ज्ञान इंद्रियों को 5 कर्म इंद्रिय बांध के रखती है कर्म के द्वारा। अरे 5 वेश्याओं को घर में ले आया, चोरी चंगारी करने लगा। एक दिन राजा के सारे द्रव्य को देखकर वेश्याओं ने विचार किया, आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा। राजा अपने सामग्री को पहचान लेगा, इसे फांसी हो जाएगी, साथ में वो राजा हमें भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए चलो इसे मौत के घाट उतार दिया जाए, क्योंकि वेश्याओं का केवल एक पति होता है, पैसा, धन। ये नहीं तो कोई दूसरा से सारे धन को बटोर लेती है, दोनों हाथों को रस्सी से बांध देती है, और हाथ को रस्सी से बांध कर कितना पीटती है, इतना पीटती है, मगर वो धुंधकारी मरा नहीं। आग के लपेटे से वो लकड़ी निकाल करके लाई चूल्हे से, और उस चूल्हे से लाई लक्कड़ को मुंह में डाल दी, लेकिन वो धुंधकारी मरा नहीं। हाथ पांव तोड़ दिए, सर को फोड़ दिए, फिर भी वो धुंधकारी मरा नहीं। छाती पे चढ़ करके मुट्ठी से प्रहार किए, फिर भी वो धुंधकारी मरा नहीं। अंत तो गत्वा मां का अपराधी है, इतनी आसानी मौत मर कैसे सकता है। 5 वेश्याओं ने कहा इसकी मृत्यु केवल एक ही उपाय से होगी, जमीन पे गड्ढा खोदा आधी रात को, और खोद करके उसी घर में, घर के भीतर गड्ढा खोद के दफना दिया गया जीते जी, और दम घुटने से धीरे धीरे करके धुंधकारी की मौत हो गई। 5 वेश्याएं संपत्ति लेकर के वहां से चली गई, और अब बहुत दिन बीतने के बाद गोकर्ण महाराज तीर्थाटन करके आए। आधी रात को आए, इसलिए किसी को पता नहीं चला। घर में प्रवेश किए, भूत प्रेत मरी मसान आकर डाकर बैताल बन करके वो धुंधकारी डराने लगा। प्रेत बन गया है ना। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले गोकर्ण महाराज ने हाथ में गंगा जल लिया, अभिमंत्रित जल के द्वारा सिंचन किया। सामने आकर के प्रेत खड़ा हो गया, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे केस,
का ढांचा, पूरा शरीर सूखा पड़ा। आज गोकर्ण महाराज कहते हैं तेरा चारित्र कौन है? धुंधकारी कहने लगे भ्राता मैं कोई और नहीं, आप कहीं भाई धुंधकारी हो। गोकर्ण महाराज कहते हैं तुम्हारी ये दशा प्रेतपन को कैसे प्राप्त किया? मैं तो बद्रिकाश्रम में गया, उज्जैनपुरी में गया, रामेश्वरम में गया, सारे और पिंडदान करते आया हो। अंततोगत्वा मैं वहां भी गया जहां एक बार पिंडदान करने से कहते हैं सबका मुक्ति हो जाता है। कहां? गया में जाकर के भी मैंने श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। आज वह प्रेत नर्म आंखों से निहारता है गोकर्ण को, हाथ जोड़ के कहता है भैया जो पापी होते हैं उनकी मुक्ति होती है। भैया मैं तो मां का घात करने वाला, मां की हत्या करने वाला ब्रह्म हत्यारा, और जो मां का अपराध करता है जिसके कारण मां को मरना पड़ा, मां की हत्या मेरे से हुई, ऐसे बेटे को एक तो क्या आप 1000 बार भी गया श्राद्ध करिए तो मुक्ति मुझे मिलने वाली नहीं है। ऐसा कोई उपाय करिए जिससे मुझे मुक्ति का साधन मिल जाए। गोकर्ण महाराज प्रातः उठे और सूर्य के वेग को रोक लिए। गोकर्ण की ताकत, ये कलयुग की बात है ना, ये कलयुग का घटनाक्रम सुना रहा हूं, ये सब कलयुग के हैं। गोकर्ण महाराज धुंधकारी सूर्य के वेग को रोक लिए। सूर्य ने कहा क्या हुआ? कहा मेरे भाई की मुक्ति के लिए आप उपाय बताइए। सूर्य भगवान ने स्वयं गोकर्ण को सप्ताह क्रिया, सप्ताह विधि, साप्ताहिक कथा का उपदेश दिया। और तब गोकर्ण महाराज ने ऐसा समय निकाला, आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को रचना रची गई, मंडप बनाया गया और श्रीमद् भागवत महायज्ञ का आरंभ हुआ। कथा कहते हैं एक घड़ी विश्राम करके लगातार अगर 10.5 घंटा पढ़ ही जाए, लगातार 10.5 घंटा, तो 73.5 घंटे में भागवत पूरी होगी। और हम 3 घंटा कथा कहने वाले, उसमें भी 1.5 घंटा भजन ले लेता है, और उसमें भी आधे घंटे में कोई पटंतर कहो महाराज तो चुटकुला कहते नहीं तो मजा आती नहीं। कथा में मजा खोजोगे तो बाबा पाओगे, आनंद ढूंढो। कथा में केवल और केवल आनंद मिलती है। आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को 7 दिन तक कथा गाई गई। एक दिन की कथा पूर्ण हुई, वहां एक लकड़ी जो 7 गांठ का पड़ा हुआ था बांस का, इतना जोर से विस्फोट हुआ, एक गठ फट गया और सबने ये माना कि इसमें धुंधकारी बैठा है जिसकी एक गट्ठी फट गई। और धीरे करते करते दूसरा दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, करते करते 7वें दिन में 7 गांठ फूट गई। एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, सबने देखा, जय जयकार किया। भगवान नारायण के पार्षद आए। पार्षद माने पंच, इनके नारायण के, वहां भी वार्ड होगा तब तो पार्षद है। भगवान नारायण जैसे श्रृंगार, भगवान नारायण जैसे स्वरूप आए और आज धुंधकारी को ले जाने लगे। गोकर्ण ने कहा ठहरो, हमारी क्या गलती है भला? अरे उसको तो मुक्ति मिल गई, हमने तो कथा कही, हमें क्या मुक्ति नहीं मिली? इन सभी ने तो कथा श्रवण किया, इनको मुक्ति क्यों नहीं मिली? तो सुनना, बड़े ज्ञानवर्धक बात है। विष्णु पार्षदों ने कहा गोकर्ण जी आपको लेने स्वयं ब्रह्म आएंगे, नारायण आएंगे। रही बात इनकी तो दुनिया के चकल्लस में लगे थे। किसी का ध्यान घर में कोई नहीं, अलमारी में लाकर में लाक करना भूल गया। किसी का ध्यान मेरा बेटा ड्यूटी से आ रहा होगा, शाम का समय है, घर में भोजन बनाने के लिए देरी होगी, कब महाराज की भजन चले, कब यहां से उठ करके जाए। आधे लोगों का ध्यान वहां खेती करे बनीज को ध्यान,
और दो में एको हाथ न पाओ। खेती किसानी करने वाले बनिहार भुतियार के भरोसे में अगर छोड़ दिया जाए तो 40 बोरा उपजाने वाले 20 बोरा का भी भरोसा मत करना। ये मैं नहीं कह रहा हूं ना, शास्त्र कहता है एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अब पानी देवे मूल को तो फूल ही फल ही अघाए। अगर आपको पुष्प चाहिए, फूल चाहिए, तो आप पानी ऊपर डालोगे कि जड़ में? जड़ में। जड़ में डालने से वो जल तना तक, शाखा तक सोख लेता है, फैल जाता है। और अगर कोई आम के वृक्ष से फल मीठा चाहता है और उस आम वृक्ष के ऊपर पानी डालता है तो बुद्धिमानी है क्या? जड़ में डालो, जड़ को पकड़ो, भागवत के सार तत्व को ग्रहण करो, जड़ में जाओ, जड़ तक पहुंचो। कि महाराज ने कहा क्या? आज पुनः ये बात को सोचकर, क्योंकि सबका ध्यान कहीं न कहीं भटका था, इसलिए किसी को मुक्ति नहीं मिली। लेकिन वो धुंधकारी जो प्रेत बांस की लकड़ी में बैठा था ना, उसका केवल एक उद्देश्य था, एक ही उद्देश्य, कैसे भी करके मेरी मुक्ति हो जाए, इसलिए उसे मुक्ति मिल गई। लेकिन हम भागवत में बैठते हैं तो आते ही आते हाथ जोड़ के प्रणाम करते, भगवान मोर घर द्वार लोग लेकर सब लोग बने बने राग में, और जाए के बेर फिर प्रणाम करथन, भगवान हमर धान लकहूं माहो हझंझू में। बिहान दिन फिर करते सुने आबो तो फिर आने कुछ मांगो तो भगवान है ना, विचार करते तो 7 दिन में 14 ठा मांगे है तो कौन लदो रे दादा। धुंधकारी एक व्रती बना, एक ही मांग, एक ही उम्मीद, एक ही लक्ष्य, मुक्ति मिल गई। लेकिन सबकी मन जागी रही भावना जैसे, अब प्रभु मूर्त देखे दिन तैसे। जिसके मन में जो भाव है ना, उस भाव को भगवान स्वीकार किए। एक बार पुनः श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को एक बार पुनः कथा कही गई, और तब भगवान नारायण स्वयं आए और बैठा करके गौकर्ण को अपने साथ पूरे नगर वासियों, तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नगर में निवास करने वाले सब अभ्यर्थियों को साथ बैठाकर अपने धाम को लेकर के गए। थोड़ा सा यहां थोड़ा सा समझिएगा क्या शिक्षा मिली कथा से। यही जड़ है। अगर आपने कथा सुना है ना पूरा, तो जड़ को आप एक ही सेकंड में पकड़ लेंगे, सार तत्व को एक ही सेकंड में। 5 वेश्याओं को लेकर के आया है। 5 वेश्या माने इन 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करने से 5 ज्ञान इंद्रियां बंद हो गई, और जब 5 ज्ञान इंद्रियां बंद हो गई तो सीधा सीधा नरक ही मिलेगी। तो 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 मात्रा है। 5 वेश्याओं की सुनिएगा ना, बड़ी ये सार बता रहा हूं कथा का। और मैं कहता हूं व्यासपीठ से बैठकर परमात्मा के आदेशानुसार अगर इस बात को हमने ग्रहण कर लिया तो मैं कहता हूं 7 दिन भागवत का सार हमें आज ही प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे? अल पतंग गज मीन मृग, अल माने भौरा, अल माने भौरा, पतंग माने कीड़ा जो लाइट के इर्द गिर्द घूमते घूमते झुलस जाता है, पतंगा कहते हैं, कीट। अल पतंग, गज माने हाथी, मीन माने मछली और गज माने हाथी। कहते हैं कभी अल पतंग गज मीन मृग, एक एक मतिहीन, ये नर में 5 लखे तो क्यों न हो ये गतिहीन।
झुलस जाता है। पता है क्यों? क्योंकि दीपक का लौ विश्व में सबसे सुंदर होता है। विश्व में अगर कोई चीज, कोई वस्तु सबसे सुंदर है तो दीपक में जलने वाला लौ, जिसमें जाकर के कीड़ा उस सुंदरता पर आसक्त होकर के घूमता है, उसी में जाकर झुलस के मर जाता है। समझिएगा बात। रूप के चक्कर में वो कीड़ा मर गया, रस के चक्कर में मर जाती है मछली। कैसे? एक केचुआ गुथ दिया जाता है या आटा गुथ दिया जाता है गरी में, गरी माने समझ रहे हैं ना, मछली वाला, तालाब में जाकर डुबा दिया जाता है। मछली उस आटे को खाने के लिए, केचुआ को खाने के लिए रस के चक्कर में ना, रस जाती है, कील को देख नहीं पाती और जैसे ही मुंह में फंसा लेती है जाके फेफड़ा में फंस जाता है और मछली मर गई। क्यों? रस पाने की। और गंध, पांचवा है गंध। शब्द के चक्कर में मिर्गा मरा, स्पर्श के चक्कर में हाथी, रूप के चक्कर में कीड़ा मरा, रस के चक्कर में मछली और गंध के चक्कर में भंवरा। गंध पाने के लिए, सुगंध पाने के लिए कमल के पुष्प पर जाके बैठ जाता है। कमल कब खिलता है? जब सूर्योदय होता है। जाकर कितना मदमस्त हो गया सुगंध लेने में, धीरे धीरे सूर्यास्त हो गई, भंवरा को पता ही नहीं चला और जैसे सूर्यास्त हुआ तो कमल की पंखुड़ी सिकुड़ गई। अब सिकुड़ गई तो क्या हुआ? बंद हो गया भंवरा भीतर में, ऑक्सीजन आदान प्रदान सब बंद हो गया। कहां से जिएगा? वही तड़प तड़प के मर गया। देखिए क्या है ये 5 वेश्याएं, ये 5 ज्ञान इंद्रिय, जिन्हें 5 कर्म इंद्रिय अपने बस में चलाती है। एक एक के चक्कर में एक एक जीव को मरना पड़ा, वो भी भुगत भुगत के, तड़प तड़प के मरे ना। सोचिए ये पांचों का पांचों विकार हमारे मानव तन में है कि नहीं? ये मानव तन, इसको अधम कहा गया है, पूजनीय नहीं कहा गया है। और ये बात मैं नहीं, कुल गुरु वशिष्ठ महाराज कहते हैं। रामचरितमानस उठाइए, क्या कहते हैं? क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा, पंचरचित अधम शरीरा। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं पंचरचित यह अधम शरीर। अधम है यह शरीर, मानव का तन अधम है। और ये हमको क्या चाहिए? मीठा मीठा शब्द चाहिए। कोई आके कड़ू वचन कहे तो हमें अच्छी लगती है क्या? नहीं लगती ना। हमें शब्द भी मीठा चाहिए, स्पर्श भी सुंदर सुंदर चाहिए, रूप भी सुंदर चाहिए, रस जो खाने योग्य नहीं वो भी खाओ, क्योंकि इसे रस चाहिए। जो अभक्ष्य है, जो खाने योग्य नहीं, वो भी खाते हैं, क्यों? रस पाने के चक्कर में। और इस नाक को सुगंध भी पसंद है। तो सोचिए ये पांचों अवगुण केवल और केवल मनुष्य में है, तो हमारी क्या गति हो? ये सार है। और ऐसी प्यारी अनोखी कथा चलते 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 प्यारी कथा आती है पांडव चरित्र की। और पांडव चरित्र में हम प्रवेश करें उससे पहले अति आवश्यक है आलस्य को मिटाने के लिए, निद्रा को भगाने के लिए कथा के बीच बीच में भजन भी होना आवश्यक है। तो आइए भजन श्रवण करें और भजन के तुरंत पश्चात पांडव चरित्र में प्रवेश करेंगे। आप सभी मीठी मीठी तालियों से भजन का आनंद लेंगे।
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए सावरे सरकार की जय। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। गोविंद गावे गोपाल गावे जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। तो गोविंद गावे गोपाल गावे। सब गाइए, भजन सबको आती है। चलिए
कहते हैं, सागर में उठती हुई लहर को तूफान कहते हैं, और इस भवसागर से पार लगा के भगवान को घनश्याम कहते हैं, घनश्याम कहते हैं, घनश्याम कहते हैं। सभी के हाथों में मीठी मीठी ताली हो। दुनिया के बातें हैं सबसे निराले, सबसे निराले, सबसे निराले, ओ दुनिया के नाते हैं सबसे निराले, सबसे निराले, सबसे निराले। बाहर से उजले अंदर से है डाले, अंदर से है डाले, बाहर से उजले अंदर से है डाले, अंदर से गोविंद गावे गोपाल गावे, गोविंद गावे गोपाल गावे। जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। गोविंद गावे गोपाल गावे, 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 गोविंद गावे गोपाल गावे। भोले भक्तों श्री भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पांडव चरित्र में महाभारत होता है, और महाभारत का जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, उस कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायोत्सव मामका पांडवस्य किम कुर्वते अति संजय। धर्म क्षेत्र, वहां एक भाई और भाई की लड़ाई नहीं हो रही है, वहां धर्म और अधर्म का लड़ाई हो रहा है। अब यहां समझने की बात यह है, लोग कहते हैं गलती द्रौपदी महारानी की थी, न तो वो दुर्योधन को चिढ़ाती, न दुर्योधन की उलाहना करती, न दुर्योधन को क्रोध आता, और न इतना बड़ा षड्यंत्र होता। कोई कहते हैं धृतराष्ट्र जी की गलती है। क्यों? बेटे की मोह में, एक तो था पहले से अंधा, लेकिन उनकी जो श्रवण शक्ति है, ज्ञान चक्षु है, ये सब के सब बंद हो गए केवल बेटे की मोह में। कोई कहते हैं कन्हैया की गलती है, चाहते तो महाभारत रोक सकते थे। कोई कहते हैं भीष्म पितामह की गलती है, क्योंकि उन्होंने विवाह नहीं किया। अगर विवाह करते तो सारी समस्या पैदा ही नहीं होती। माने अपने अपने